आप लोग को गूगल क्लास पे मैंने एक मैनुअल जो है शेयर किया है, आप लोगों के पास होगा भी पहले से, और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है फिजिक्स का मैनुअल। ठीक है, आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैनुअल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उसका जो है हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे। ठीक है, ये वर्चुअल लैब है। वर्चुअल लैब में क्या है, सेटअप्स जो है वैसे ही रहेंगे जैसा कि आप लोग फिजिकल लैब में जाके देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को परफॉर्म कराऊंगा थ्रू वर्चुअल लैब। फर्स्ट कैरी फास्टर ब्रिज, सेकंड डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जब हमारी 1-2 बार सर फिजिकली लैब हुई है सर, उन्होंने सर ने हमें प्रोवाइड करा दी थी सर ये कॉपी। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसी पे, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल को कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ उसी पे करना है। ठीक है, वो जो आपने सर ऑनलाइन प्रोवाइड कराई सर वो एक ही है ना? एक ही है मतलब? जो आप बोल रहे सर, जो आपने पेजेस भेजे हैं और जो हमें कॉलेज से प्रोवाइड हुई है सर, वो एक ही है ना? हाँ हाँ एक ही है, ये देखो एक ही है। ठीक है, ये देखो पहला वाला एक्सपेरिमेंट देखो, कैरी फास्टर ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले आज जो है उनका आधे घंटे का स्लॉट है। ठीक है, आधे घंटे में हम 2 प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है शुरू से ही चलेंगे 1 बाय 1 करके। तो कैरी फास्टर ब्रिज पहला एक्सपेरिमेंट है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को वर्चुअल लैब से सिर्फ रीडिंग लेना है, वहां का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं काम का है, सारा ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटर्स यूज्ड, फार्मूला यूज्ड, और जो भी इसमें है मैनुअल में, ये आपका ये सर्किट डायग्राम वगैरह सब यहीं से करना है। वर्चुअल लैब से सिर्फ आपको रीडिंग लेना है। ठीक है, और रीडिंग को जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में राइट करना है। ठीक है, प्रोसीजर वगैरह यही वाला जो है आप लोगों के लिए यूजफुल है, जो प्रोसीजर यहाँ पे है। ठीक है, मैनुअल में बात समझ में आ रहा है? और जो एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंट का जो लिंक है मैंने वो भी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करना है आज, और उसके लिए मैं बताऊंगा कि वर्चुअल लैब में कैसे लॉगिन करना है। आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो कैरी फास्टर ब्रिज और इसके बाद डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमिन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग कैरी फास्टर ब्रिज। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसी को हमें करना है। तो इसका जो फार्मूला यूज है देखो, रो इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल एक्स अपॉन L2 माइनस L1। ठीक है, ये जो कैपिटल एक्स और L2 माइनस L1 है ये ऑब्जर्वेशन टेबल से निकलेगा। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ये इसके लिए जो है 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे, वहां पे जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो होगी 0.0225 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, कुछ वैल्यू में बताऊंगा उसे लिख लेना। ठीक है, ये फार्मूला यूज होने वाला है। ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को आपको जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे लैब में जाकर के तो इसे याद रखना है। और यहाँ भी जब वर्चुअल लैब में हम कराएंगे तो ये उसमें जो है बाय डिफॉल्ट जो है इंटाइटल्ड है। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम है कैरी फास्टर ब्रिज का। कैरी फास्टर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S पे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बोलता रहे तो भी पता चलेगा कि किसी को आवाज आ रही नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे तो मुझे जानते भी हैं पहले से, आदित्य सिंह। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हाँ कुछ बच्चे बिल्कुल, उसमें जो है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S का जो प्रिंसिपल उसी पे ये कैरी फास्टर ब्रिज काम करता है। ठीक है, अब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S जब इक्वल होता है तब कैरी फास्टर ब्रिज सबसे ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, तब इसकी रीडिंग जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगी, इसलिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S करते हैं। और इसमें हमें लो रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस निकालने के बाद एक फार्मूला आपने देखा भी ऊपर,
ये रो, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में आप लो रेजिस्टेंस निकाल लोगे, फिर वहां पे ए एक्स अपॉन एल टू माइनस एल वन, ये एक्स अपॉन एल टू माइनस एल वन ही क्या है, लो रेजिस्टेंस है, और उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है, जिसका आर मैंने आपको बताया स्मॉल आर इक्वल टू क्या है 0.0225 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप लोग लिख लो। ये सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा वर्चुअल लैब में आएंगे। बस पहले जो है ऑब्जर्वेशन टेबल समझ लेते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है इसी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला जो पॉइंट है, रेडियस ऑफ द कांस्टेंट वायर आर इक्वल टू 0.0225 सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, या कॉपी पे लिख लो, यहाँ पे फिल कर लेना। सेकेंड पॉइंट है P इक्वल टू क्यू, ये जो है नॉन रेजिस्टेंस है, इसे हम इक्वल रखते हैं, 10 ओम रखना है हमें वर्चुअल लैब में भी। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन टेबल ये है, इसमें हमें जो लो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें P Q R और S दो तीन चार जो है रेजिस्टेंस है, जिसमें से फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस X की वैल्यू हमें रखना है क्या 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और जो y की जगह है मतलब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, तो जो P बाई क्यू इक्वल टू X बाई Y हो जाता है, R बाई S को क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं X बाई Y से। Y जो है एक मेटल स्ट्रिप है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो वो मेटल स्ट्रिप हो गया। हमें जो है रेजिस्टेंस रखना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो है नल पॉइंट, जो गैल्वेनोमीटर है वो नल पॉइंट का अभी हम वर्चुअल लैब में देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो लेफ्ट गैप में, जब हमारा ये एक्स रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट साइड में लगा रहेगा तो लेफ्ट साइड से रीडिंग मानेंगे, और जब राइट साइड में लगा रहेगा तो राइट साइड से रीडिंग मानेंगे। ठीक है, फिर L1 मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा, तो L2 माइनस L1 कर लेना। उसके बाद रो निकाल लेंगे, ये रो ही क्या है लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्स अपॉन L2 माइनस L1। चलो हम सेटअप पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये जो है ऑब्जेक्ट या एम जो लिखा हुआ है ये यूजफुल नहीं है, आपको मैनुअल मैंने दे दिया, आप लोग को उसी मैनुअल से सारा सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग फिट करनी है और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है। जब आप इसे मैनुअल को निकलवाओगे हार्ड कॉपी में और स्पाइरल बाइंडिंग करवाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको ब्लैंक पेज मिलेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा, तो उसी ब्लैंक पेज पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो सिमुलेटर पे मैं जाऊंगा, हमें यहाँ से सिर्फ सिमुलेटर का ही करना है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है लॉगिन फ्री साइन अप। ठीक है, तो लॉगिन करना है, तो जैसे तुम लोग तो पहली बार आ रहे हो वर्चुअल लैब में, तो वर्चुअल लैब में पहले क्या करना है फ्री साइन अप करना है आप लोगों को। तो जो डेटा फिल करने के लिए मांगेगा वहां पे डेटा फिल करना, उसके बाद इसे साइन अप करना, फिर आपको लॉगिन आईडी वगैरह सब मिल जाएगा, फिर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बना रखा है तो मेरा सारा है यहाँ पे, तो लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो गया। अब देखो ये सेटअप हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस सेटअप में सर्किट पूरा है हमारा, बस हमें इस सर्किट को क्या करना है कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करना है तो चलो कनेक्ट करते हैं। इसमें जहां पे हमारा ये हैंड वाला साइन आ रहा है इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ड्रैग करके ले आएंगे यहाँ पे। देखो ड्रैग करेंगे और इसे कनेक्ट कर लेंगे, तो कनेक्ट हो गया। ये दूसरा वाला जो है ऊपर सर्किट दिया गया है उसी को देख करके कनेक्ट कर लो। और सर्किट वैसे एग्जाम में याद होना चाहिए। ठीक है, मान लो तुम्हें सर्किट जो है वहां पे कनेक्ट करना पड़ा, अगर तुम्हें सर्किट डायग्राम ही नहीं याद है तो कैसे कनेक्ट करोगे? ठीक है, पूरा फील आएगा। ये उसी तरीके का सेटअप है जैसा आपको फिजिकल लैब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें मतलब डिफरेंस नहीं है, एकदम ऐसे ही कनेक्ट करना है। देखो एक एक करके मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आने लग जाएगी। देखो अब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ गई, इसका मतलब मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें रीडिंग लेना है। यहाँ पे देखो ये अंदर वाला जो रीडिंग है ये 2 बॉक्स रेजिस्टेंस का, ये P है और Q है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं?
रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ठीक। तो अब देखो ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये पी बॉक्स है और ये क्यू बॉक्स है रेजिस्टेंस का। इसमें हमने पहले ही बताया पी और क्यू की रीडिंग जो है सेम रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे फ्रैक्शनल वाले को बंद करेंगे, स्मॉल वाले को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम 10-10 ओम रख लेते हैं, जो वैल्यू हमने पहले ये तुम लोग बताया, ये वैल्यू हमें 10-10 ओम रखना है। पी और क्यू नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है ये एक्स है, ठीक है। एक्स जिस साइड में लगा रहेगा, अपने तरफ से देखो एक्स किस साइड में लगा हुआ है, लेफ्ट या राइट? राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्ट्रिप जो है देखो यहाँ लगा हुआ है स्ट्रिप, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो जिधर एक्स बॉक्स लगा रहेगा, एक्स रेजिस्टेंस बॉक्स, उधर से ही रीडिंग हम लेंगे। तो अगर राइट में लगा है तो पहले हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में लेफ्ट लिखा हुआ है, तो हम पहले से लेफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो रिवर्स कनेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो रिवर्स कनेक्शन हो जाएगा। तो अब जो है हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है एक्स वाला, वो किधर को आ गया, लेफ्ट को, ठीक है। अब लेफ्ट को आ गया। अब हमें क्या करना है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस या P बाई क्यू इक्वल टू एक्स बाई वाई का कंडीशन जो है मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 74.6 गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ रही है मिली एम्पियर में। इसे हमें क्या करना है, नल पॉइंट बनाना। नल मतलब जीरो, ठीक है, तो जीरो बनाना है इसे। तो देखो ये जो है यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, तुम लोग के लैपटॉप से अगर काम कर रहे हो, डेस्कटॉप से कहीं से भी, तो उसमें जो है 4 एरो होता है। तो जो राइट साइड में एरो है उसी को हम प्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखो प्रेस कर रहे हैं तो रीडिंग जो है कम हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो एक लॉन्ग प्रेस करेंगे कि जल्दी से हमारा ये जो है नल पॉइंट के नियर पहुंच जाए। आ रहा है देखो, ये आगे चला गया। अब इसे कम करना है। तो जब जो एरो है लेफ्ट एंड राइट उसी को यूज कर रहे हैं, तो अभी लेफ्ट वाला करेंगे जब, क्योंकि आगे हमारी रीडिंग ये हो गया, देखो 0.0 हो गया ना। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में ये एक्स बॉक्स है, एक्स बॉक्स में कितने पर रीडिंग लेना था, 0.1 ओम पे, ठीक है। उसमें देखोगे ऑब्जर्वेशन टेबल में तो 0.1 ओम पे जो है रीडिंग लेना है। अब जो है ये लेफ्ट साइड से कितनी रीडिंग दिखा रहा है, 51.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रीडिंग आ रही है 51.1 ये सेंटीमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर जो है हमारा नल पॉइंट पे सेट हो गया, किसके लिए, 0.1 ओम के लिए। और हमारा पी क्यू क्या है, 10-10 ओम है, ठीक है। तो 0.1 के लिए सेट हो गया, 51.1 सेंटीमीटर, ये पहली रीडिंग आ गई, ठीक है। L1 आ गया। इसी तरीके से जब हम इस X बॉक्स का रीडिंग जो है 0.2 कर देंगे, 0.2 ओम, ठीक है। अब इसे क्लोज कर लो। अब फिर देखो ये 1.8 गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देने लग गया। फिर से हमें क्या करना है, इसे जीरो करना है। तो फिर यहाँ क्लिक कर देंगे और इसे एडजस्ट करेंगे वही एरो से, ठीक है। जो लेफ्ट एंड राइट एरो है तो उसे यूज करेंगे, लेफ्ट वाला यूज करेंगे। देखो जीरो हो गया फिर से। अब जो रीडिंग आई है 52.4 सेंटीमीटर, ये हम 0.2 के करस्पॉन्डिंग वहां ऑब्जर्वेशन टेबल में राइट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही जो है सेम जो है सेटअप तुम लोगों को फिजिकल लैब में मिलेगा, फिजिक्स लैब में, ठीक है। कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम ऐसे ही करना है, कनेक्शन करना है, रीडिंग लेनी है, ठीक है। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एक्स की कंडीशन को मेंटेन करना है। तो रीडिंग ले लोगे सब लोग, हो गया इसका प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक ले लोगे रीडिंग, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा बता सकता हूँ, लेकिन टाइम जो है तुम्हारे पास आधा घंटा ही है, उसमें 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.1 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट गैप में जो रीडिंग आएगी, 0.1 के करस्पॉन्डिंग 50 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 0.2 के करस्पॉन्डिंग 52 पॉइंट समथिंग, 0.3 के करस्पॉन्डिंग कुछ और, 0.4 के करस्पॉन्डिंग रीडिंग ले लोगे, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे जो रिवर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पे रिवर्स वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे रिवर्स कनेक्शन कर दोगे। अब आ गया जो है थोड़ा सा, ठीक है, ये रिवर्स वाला कनेक्शन कर लोगे। उसके बाद जो है अब हमें रीडिंग किधर से मिलेगी बताओ? राइट गैप से। राइट गैप से, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है आप लोगों को, ठीक है।
अब देखो जैसे ही राइट गैप से ये तुम लोग ले लोगे तो L1 मिल गया, L2 मिल गया, L2 माइनस L1 कर लोगे, ठीक है, और L2 माइनस L1 यहाँ पे रख दोगे और x की वैल्यू जो है 0.1 रखोगे तो रो1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 0.2 x की वैल्यू 0.2 रखोगे तो रो2 आ जाएगा, 0.3 रखोगे तो रो3, इसके करस्पॉन्डिंग L1 माइनस L2 यहाँ पे पूरा ये वाला कॉलम फिल हो जाएगा, वही वैल्यू L2 माइनस L1 रखोगे तो रो की कितनी वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रीडिंग आएगी। अब 5 रीडिंग का क्या करोगे तुम लोग, मीन निकालोगे। मीन कैसे निकाला जाता है, जितनी भी रीडिंग है उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल, देखो ये है ना, ये निकाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसका मीन ले लोगे। ये देखो मीन, रोयल जो है वो मीन निकाल लोगे, मीन निकालोगे। उसके बाद जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए रो एस इक्वल टू ये रोयल जो मीन है वही वैल्यू यहाँ पे रोयल रखोगे, और ए ये है, मतलब ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वायर है वो सर्कुलर में ही है तो उसका क्रॉस सेक्शनल जब काटोगे तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, जिसका आर हमें पता है 0.0225 सेंटीमीटर, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ रख दोगे, बस हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और उसके बाद जो है ये रिजल्ट जब लिखोगे तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर का आएगा इसे यहाँ लिखोगे, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो इसमें दिया गया है 49.1 इंटू 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यूज करके तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए है 49.1 इंटू 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर निकाल सकते हो आप, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100, ठीक है, तो जो भी आएगा वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि परसेंटेज एरर हमेशा तुम लोग का 20% से बिलो होना चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेबल, ओके, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया, तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव देखो, यहीं से हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। सबने डिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में ग्रेटिंग क्या होता है सब लोग जानते हो, उसमें ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, ए प्लस बी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पे ई प्लस डी दिया हुआ है, ठीक है। थीटा इज ए डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, एन इज ए ऑर्डर ऑफ रेंज, एन की वैल्यू हमें क्या रखनी है, यहाँ पे 1 रखनी है, फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है, ठीक है। इससे हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यूजिंग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या है, सब लोगों ने ए प्लस बी पढ़ा है, यहाँ ई प्लस डी है, तो चाहो तो तुम अपने एक्सपेरिमेंट में यहाँ बदल करके फार्मूला में ए प्लस बी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए प्लस डी या ई प्लस डी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन या ई प्लस डी साइन थीटा अपॉन एन, तो ये हो जाएगा फार्मूला। और उसके बाद जो है ये सेटअप है, देखो यहाँ पे जो है हमारा सोर्स है, उसके बाद कॉलीमेटर है, ये यहाँ पे स्लिट लगा हुआ है, सोर्स से जो है हमारा रेज निकल के जाएगा स्लिट से, और यहाँ पे जो है ग्रेटिंग को प्लेस किया गया है। ग्रेटिंग क्या करता है, डिफ्लेक्शन कर देगा उस लाइट का। टेलीस्कोप को हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेटिंग का प्लेन कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर, देखो ये जो है ये ग्रेटिंग का प्लेन जो है प्लेन होगा वाई एक्सिस पे, और जो टेलीस्कोप का जो लाइन है वो ये है, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस पे। तो हमेशा जो है वाई जो ग्रेटिंग का प्लेन है वो वाई एक्सिस पे है, और इसका टेलीस्कोप का जो है एक्स एक्सिस पे, तो दोनों जो है एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये सेटअप शुरुआत में करनी है, अभी मैं वर्चुअल लैब में जब करूंगा तो वहां पे आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि ये किस तरीके से सेटअप करना है, ठीक है। चलो ये आगे का प्रोसीजर देख ले, इसमें 2 प्रोसीजर हैं। पहला तो हमें जो हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसको एडजस्ट करते हैं, तो पहला एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर शुड बी एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेंज, ठीक है। ये सब जब आप लोग लैब में आओगे तब भी करना है पहला एडजस्टमेंट। ये एक्चुअली क्या होता है कि लैब में पूरा सेटअप जो है करके देते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज्यादा मतलब उसमें छेड़खानी करते हैं, ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोगों को सेटअप करना होता है। तो इसमें 2 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर का एडजस्ट करना है, स्पेक्ट्रोमीटर शुड बी एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेंज। प्रिज्म टेबल मस्ट बी ऑप्टिकली लेबल्ड यूजिंग स्पिरिट लेवल। यहाँ पे जो फिजिकल लैब में जो है आप लोग को एक स्पिरिट लेवल होता है, वो दे करके वो दिया जाता है, जिससे प्रिज्म टेबल जो है उसको उसका जो प्लेन है वो कहीं से इंक्लाइन ना रहे, एकदम प्लेन रहे, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है एकदम, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें फिजिकल लैब में आओगे तो आराम से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा।
दूसरे में क्या है, हमें मेजरमेंट करना है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का। पहला एडजस्टमेंट है, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो कैसे इसमें हम जो है रीडिंग लेंगे, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन टेबल से समझ लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट निकालना होता है स्पेक्ट्रोमीटर का, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालना होता है स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए आप लोग पहले 12th वगैरह में किया होगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास दो स्केल है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, जानते हो सब लोग। एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो अगर हमें लिस्ट काउंट निकालना हो स्पेक्ट्रोमीटर का, तो हम क्या करते हैं कि मेन स्केल के एक डिवीजन का जो है वैल्यू क्या है, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग लिख सकते हैं, जो मेन स्केल की रीडिंग है डिवीजन की, वो 0.5 डिग्री होता है, 0.5 डिग्री होता है, ठीक है। और अपान क्या है, हाँ सर नमस्कार, हाँ सर, हाँ सर, सर मैं लैब ले रहा हूँ अभी, राहुल सर को बोल दे रहा हूँ, ठीक है। प्रतिभा मैम को बुला रहे हैं। ओके बच्चों, देखो ये जो वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 0.5 डिग्री। ये मैं आप लोगों को वर्चुअल लैब में भी दिखाऊंगा कि 0.5 कैसे आया, ठीक है। अभी कॉपी पेन रखो सब लोग लिखो। इसमें 0.5 अपान टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होता है 30, यहाँ पे 30 लिखो। 0.5 अपान 30 कितना आता है वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 0.5 अपान 30 एनीवन? 0.016। 0.5 अपान 30 को अगर हम फ्रैक्शन में अगर निकाल के रखें तो 0.5 अपान 30 मतलब अगर पॉइंट हटाएंगे तो 5 अपान कितना होगा, 300 होगा, 1/60 हो जाएगा, 1/60 डिग्री आएगा, यस और नो, ठीक है। अगर इसे हमें मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 अपान 60 कितना हो जाएगा, 1 मिनट। तो डिग्री में तो 1/60 होगा, अगर मिनट में निकालेंगे तो 1 मिनट होगा। तो हमारा लिस्ट काउंट कितना आएगा, 1/60 डिग्री, ठीक है, यस और नो। बोलो बेटा, यहाँ पे जो आएगा 1/60 आएगा। 0.5 अपान 30 को अगर फ्रैक्शन में ही हम चेंज करेंगे तो 1/60 आएगा, ठीक है, करके देख लेना। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं, a प्लस बी या e प्लस डी, 1 इंच में कितना नंबर ऑफ लाइंस हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो ग्रेटिंग एलिमेंट निकल जाएगा। तो पहले 1 इंच को हमें क्या करना है, एसआई यूनिट, मतलब एसआई यूनिट में सेंटीमीटर, एसआई नहीं सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे लिख लो सब लोग, 15,000 लाइंस होता है, ठीक है। कैपिटल एन की वैल्यू लिखो, उस ग्रेटिंग में 1 इंच पर 15,000 लाइंस है, तो 2.54 अपॉन 15,000 लाइंस करोगे, ठीक है। तो वो जो रीडिंग आएगी वो हो जाएगा a प्लस बी या e प्लस डी, जो भी ग्रेटिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल देखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल देखो, यहां तक ऊपर तक सबको समझ में आया। क्या करना है आप लोगों को, लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने के बाद जिसका लिस्ट काउंट आएगा हमारे स्पेक्ट्रोमीटर का 1/60, उसके बाद जो है ये थर्ड नंबर में ऑब्जर्वेशन टेबल देखो। हमारा जो है मोटिव क्या है, वेवलेंथ निकालना। देखो आर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कौन सा है, हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया हुआ है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का ही निकालना है। कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम दिया हुआ है वायलेट, ग्रीन, येलो, वाइट क्योर, ठीक है। और आप लोग जानते हो a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, यही डिफ्रैक्शन है। तो जो एन लेमडा है, एन क्या है, स्मॉल एन, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो किस पर वेवलेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, a प्लस बी साइन थीटा, थीटा पे। a प्लस बी तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहता है ग्रेटिंग के लिए, थीटा क्या है, डिफ्रैक्शन एंगल। अगर लेमडा जिसका ज्यादा होगा, डिफ्रैक्शन एंगल उसका क्या होगा, ज्यादा होगा ना, साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा।
लेमडा जिसका ज्यादा थीटा उसका ज्यादा, यस और नो? यस सर। पढ़े हो यार, ये प्रिंसिपल सारा पढ़ लियो तुम लोग डिफ्रैक्शन यस ग्रेटिंग का, ठीक है। यहाँ तो मुझे तो सीधा वर्चुअल लैब में जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी तुम लोग को थियरी और इससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग फिर से जान लो, ठीक है। थीटा जिसका जो है डिफ्रैक्शन एंगल उसका ज्यादा होगा जिसका लेमडा ज्यादा होगा। और में कलर में विबग्योर जानते हो सब लोग, वायलेट, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है, रेड कलर। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है विबग्योर में, होता है कि नहीं? यस तो सर। रेड कलर के लिए डिफ्रैक्शन एंगल भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन वायलेट कलर के लिए डिफ्रैक्शन एंगल कम होगा सबसे, ठीक है, क्योंकि वाइट क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो जो वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, तो उसके लिए डिफ्रैक्शन एंगल भी सबसे कम है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो जैसे ही यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, इसमें मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग, फिर टोटल रीडिंग। फिर इसी तरीके से राइट साइड में वहां पे दो जो है आप लोगों को रीडिंग पढ़नी है। एक बार लेफ्ट साइड में जब स्पेक्ट्रम बनेगा, वो लेफ्ट क्रॉस वायर को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो वहां से रीडिंग पढ़ेंगे, वहां से ये देखो V1 मतलब वर्नियर 1, ये V2 मतलब वर्नियर 2, दोनों रीडिंग हमने साथ साथ लिखनी है, पहले लेफ्ट साइड के लिए, फिर हम जब राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड के लिए। अब ये ऐसे ही इसमें जो है रीडिंग फिट करना है। फिर यहाँ से जो है ये वाला A हो गया, लेफ्ट साइड वाला A मान लो और राइट साइड वाला B मान लो, तो जो ये फाइनल रीडिंग आएगी टोटल, यहाँ पे जो टोटल है ये लेफ्ट वाली टोटल और ये राइट वाली टोटल, ये A हो गया और ये B हो गया। तो A माइनस B करोगे तो 2 थीटा आएगा, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, A माइनस B अपॉन 2, ठीक है। ये A B जो है ग्रेटिंग एलिमेंट वाला मत समझ लेना, ये A ये टोटल वाला है वो, और ये जो है B है टोटल, ठीक है। तो यहाँ से A माइनस B करोगे तो 2 थीटा निकलेगा, उसके बाद थीटा निकाल लोगे। उसके बाद जो है वायलेट के लिए वो फार्मूला लगाओगे, E जो C प्लस डी दिया हुआ, C प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन की वैल्यू स्मॉल एन की वैल्यू 1 रखोगे और लेमडा की वैल्यू वहां से निकालना है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे वायलेट की पता चल जाएगी इस टेबल से। अब चलो हम चलते हैं वर्चुअल लैब में। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब देखो यहां से और भी क्लियर होगा, ये देखो ये जो सेटअप है ऐसे ही सेटअप रहेगा तुम लोगों का फिजिकल लैब में, फिजिक्स लैब में जब आओगे, ठीक है। तो इसे सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को बताया कि आप मैनुअल से कि सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें एडजस्टमेंट करना है। पहला जो हमारा काम है वो एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट फोकसिंग करना होता है। तो फोकसिंग करो, देखो इस वाले सर्किल में जो इमेज बन रहा है वो इमेज जो है एकदम क्लियर दिखना चाहिए। जब क्लियर दिखेगा तो बताना सब लोग, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सेट कर देंगे, ये हमारा जो है फोकस हो गया है, ठीक है। अब जो है इसे हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो ये की देख रहे हो, ये की जो स्टार्ट वाली, इसे हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो गया, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब लाइट को ऑन करना है, स्विच ऑन करना है लाइट को। देखो स्विच ऑन कर दिया लाइट। अब स्विच ऑन होते ही क्या हुआ, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एकदम सामने तुम लोग देखे होंगे जब पढ़ाया जा रहा था स्क्रीन पर, तो स्क्रीन में सबसे बीच में जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता था, ठीक है। तो सब लाइट जब एक ही जगह पे जाके कोइंसाइड करेंगी तो व्हाइट कलर का जो ये बन रहा है स्लिट या फ्रिंज, ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमा बन गया। अब जो है ये टेलीस्कोप है। अभी हमें क्या करना है, ये देखो ये जो टेबल है प्रिज्म टेबल, ठीक है, इस टेबल पे अभी जो है ग्रेटिंग रखा नहीं गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्लेस ग्रेटिंग, तो प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटिंग आ गया, ठीक है। अब ग्रेटिंग आ गया। अब हमें टेलीस्कोप, अब हमारा सारा अरेंजमेंट है, हमें कुछ करना नहीं है अभी। अब देखो रीडिंग कैसे पढ़ना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर की रीडिंग पढ़नी है। पहले वर्नियर स्केल यहाँ समझ लो कि है क्या। ये देखो 0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। और ये 0 वाला जो ये वाला जो है 0 से 30 तक, ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। 0 से लेकर 30 तक ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। और ये जो है लाइन 0 से लेकर 10 तक ये वाली रीडिंग, इसे कहते हैं मेन स्केल की रीडिंग। क्या कहते हैं, मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 से 30 तक क्या है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। और ये जो
रीडिंग है 180, 190 और ये इसके बीच में जो डिवीजन है ये सब क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है। ठीक है, अब रीडिंग में हमने वहां पे लिस्ट काउंट निकालना दिखाया था, तो कैसे है, 0 से लेकर 20 के बीच में कितने नंबर हैं, लाइन है डिवीजन, देखो पता चल गया होगा कितना है, 20 है। देखो काउंट करके, ये बड़े वाला देखो इसके बीच में एक है, तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 4, ये देखो 6, 8, 10, इस तरीके से इसके बीच में भी 10 होगा, तो 10, 10, 20। ठीक है, यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो यस सर। ये 0 जो है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 क्या है, ये 10 डिग्री है, तो 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में कितने हैं डिवीजन, 20 है, तो 10 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 20 डिवीजन, या 20 डिवीजन इक्वल टू कितना हो गया, 10 डिग्री, यस और नो, 20 डिवीजन इक्वल टू क्या हो गया, Yes, sir. 10 डिग्री, तो एक डिवीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/20 होगा कि नहीं होगा, 10/20 Yes, sir. होगा, तो ये 10/20 क्या होगा, ये एक लाइन का जो है वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, मेन स्केल की एक लाइन का, एक डिवीजन का आएगा कि नहीं आएगा, 10/20, और 10/20 Yes, को sir. अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा कि नहीं, Yes, sir. आ गया, मेन स्केल की एक डिवीजन की रीडिंग 0.5। अब वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 30 है, तो 30 से डिवाइड करोगे तो 0.5/30, ठीक है, यही है ना, 30 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो 30 डिवीजन ही है टोटल। ठीक है, तो जैसे 0.5/30 करोगे तो स्पेक्ट्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या आएगा, 0.5/30 इक्वल टू 1/60 डिग्री, क्या आएगा, 1/60 डिग्री। ठीक है, ये कोई क्या हो गया, वर्नियर स्केल का मतलब तुम्हारे स्पेक्ट्रोमीटर का लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इधर का लिस्ट काउंट निकल गया, तो वो सेम ही सेटअप है, तो दोनों का मतलब ये तो सेम ही सेटअप, एक देखो ये वर्नियर 1 है, ये वर्नियर 2 है, इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, ये वर्नियर 1, वर्नियर 2, यहाँ पे देखो ये वर्नियर 2 है, ये वर्नियर 1, ये एक ही सेटअप में है, तो इसका भी लिस्ट काउंट वही है जितना इसका है। ठीक है, तो इसको 1/60 स्मॉल डिवीजन का। तो अब रीडिंग कैसे पढ़ना है ये देखना है हमें। तो यहाँ टेलीस्कोप पे जो है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया, अब जो एरो है लेफ्ट एंड राइट वाला उसी को हमें यूज करना है, ये ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, जब हम एरो यूज करते हैं ना बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट करता है ये, और अगर हम माउस वगैरह यूज करते हैं तो बहुत जैसे कि बहुत फास्ट मूव करता है, तो हम एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें लेफ्ट साइड की रीडिंग लेनी है, तो ये जो देखो क्रॉस वायर, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये चीज, ये क्या है, ये क्रॉस वायर है, और ये जो है व्हाइट कलर का जो फ्रिंज बन रहा है ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है। इस प्रिंसिपल मैक्सिमा से हमारा क्रॉस वायर किधर को मूव कर रहा है, तुम लोग खुद ही बताओ, किधर मूव कर रहा है बताओ, लेफ्ट साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्रॉस वायर किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में, यस और नो, मूव करो, देखो फ्रिंज पहला आने वाला है हमारा, ये फ्रिंज देखो आ रहा है, पहला वाला जो है डिफ्रैक्शन के केस में जिसका जो है वेवलेंथ कम होगा उसका जो है डिफ्रैक्शन कम होगा। तो वाइट की ओर में सबसे पहले वायलेट कलर आता है, तो देखो वायलेट कलर आ गया। अब हमारा क्रॉस वायर को एकदम सुपर इम्पोज करेंगे वायलेट कलर के ऊपर, ठीक है, वायलेट कलर के ऊपर रख दिया। अब ये रीडिंग हमें पढ़नी है वायलेट कलर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, पहला जो फ्रिंज बन के आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो ये फ्रिंज दिख रहा है ना सबको, फ्रिंज, ये सर नो बोलो, यस सर। इसी फ्रिंज के क्रॉस वायर इसके ऊपर रखेंगे। अब हमें रीडिंग कैसे पढ़नी है, जो ये रीडिंग देखो इसे वर्नियर 1 बोलेंगे, वर्नियर 1 में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में, वर्नियर 1 में हमें रीडिंग लिखना है। तो दो तरीका होता है, या तो इस 0 से कोइंसाइड होने वाले से पहले तक जो भी है वो हमारे मेन स्केल की रीडिंग है, और इस 30 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन इससे अच्छे से मैच कर रहा है किस लाइन से, वो वाली हमें रीडिंग लेनी है, ठीक है, मतलब वो वाली लाइन लेनी है इसमें से, इस 30 डिवीजन में से वो वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। दो रीडिंग है ना, एक मेन स्केल की रीडिंग, एक वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो 0 से पहले तक मेन स्केल की रीडिंग हो गई, और इसमें से कौन सा लाइन जो है एग्जैक्ट
यहाँ पे सुपर इम्पोज मतलब आमने सामने मैच कर रहा है, वो लाइन हमें वो नंबर ऑफ लाइंस लिखनी है वर्नियर स्केल में, और वहां पे वो नंबर ऑफ लाइंस लिख करके उसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, लिस्ट काउंट का 1/60 से। जो नंबर ऑफ लाइंस आएगा उसमें 1/60 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। उस डिग्री को क्या करेंगे, उस फिर मेन स्केल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताओ कि कौन सा लाइन 0 से पहले पहले तक रीडिंग बता सकते हो, कितना है बताओ। देखो ये 350 है, ये क्या है 355। ठीक है, ये जो है 5 डिवीजन है, यहां से यहां तक तो 10 डिवीजन है, तो इसके बीच में एक बिग लाइन दिया हुआ है, वो डिवाइड कर रहा है 10 डिवीजन को 5 में। तो 350 से 50 हो गया, 350 प्लस 5 355 हो गया। और यहां से अगर देखें 0 से, तो ये वाला बिग लाइन है, मतलब इसमें 5 डिग्री हमें कम करना है, तो कितना होगा 345 होगा। और एक डिवीजन स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितना है 0.5, तो 345.5 है, यस और नो 345.5। अब ये देखो स्मार्ट तरीका ये है कि जो ये लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच में किधर सबसे ज्यादा, किस साइड सबसे ज्यादा है, तो ये बड़ी वाली लाइन की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब है कि कहीं लास्ट में 20 से 30 के बीच में कोई लाइन हमारा मैच कर रहा होगा, यस और नो, है ना। अगर तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 345.5, और ये 5.5 और 0.6 के बीच में रीडिंग आ रहा है, तो तुम चाहो तो 345 की जगह 346 लिख सकते हो मेन स्केल की रीडिंग, और वर्नियर स्केल में 0 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम ये देख ले रहे हो। हाँ बेटा, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया जो भी आपने समझाया कि 20 से 30 के बीच में आएगी रीडिंग कहीं। हाँ देखो वही ध्यान समझने वाली यही तो बात है। ये 350 और ये जो बड़ी वाली बिग लाइन है, ये 5 डिग्री को डिवीजन कर रहा है ना, 5 डिग्री तक यहाँ हो गया, यहाँ तक जाके 10 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 5 डिग्री हो गया, यस और नो बोलो। यस सर। तो अगर ये इससे पहले जो ये बड़ी वाली लाइन है कहाँ है, यहाँ पे है ना। ठीक है, तो 350 में से हमें कितना घटाना होगा 5 डिग्री, 5। तो अब कितना हो गया 345 हो गया ना। 350 में से 5 घटाओ कितना होगा, यस सर 345। इसके आगे जो एक स्मॉल डिवीजन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 0.5, उसमें ऐड करो 345.5 हो जाएगा नहीं। देखो ये डिवीजन छोटा हुआ। ठीक, अब ये वाला जो लाइन, ये वाला जो लाइन है 0 वाला, वो देखो बेटा कि जो ये वाली लाइन है, दो ये वाली एक लाइन होगी, इसके बाद वाली एक बड़ी वाली लाइन, ये लाइन किधर सबसे ज्यादा है, बड़ी वाली लाइन की तरफ ज्यादा है या छोटी वाली लाइन की तरफ ज्यादा है। बड़ी वाली लाइन की तरफ ज्यादा दिख रहा है ना, बड़ी वाली। यस हाँ, सर। तो इसका मतलब ये है कि जो 30 लाइन हमें है, ये किधर सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा, 0 से 10 के बीच, या 10 से 20, या 20 से 30 के बीच में। जब सबसे ज्यादा ये इधर वाली लाइन की तरफ है, इसका मतलब है कि 20 से 30 के तरफ वाला लाइन कोई ना कोई मैच कर रहा होगा। ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए, स्मार्ट तरीका है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब 345.5 हम रीड कर चुके हैं, अब रीडिंग हमें किसके किसके बीच में आनी चाहिए 345.5.6 के बीच में। तो अगर ये 0.5.6 के बीच में 0.6 की तरफ ज्यादा है, तो वैल्यू किधर की ज्यादा आनी चाहिए 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। तो कोई भी इसमें लाइन ले लो 20 और 30 के बीच में, देख लो कोई लाइन मैच कर रही होगी। देखो ये मैच कर रहा है 29 वाली लाइन, ठीक है, या 28 वाली लाइन। तो वर्नियर स्केल में जो लाइन नंबर ऑफ लाइंस लिखोगे वो कितना लिखोगे 28 लाइन, यस और नो। देखो मैच कर रहा है ना, ये देखो, इससे भी पता चल रहा है कि ये किधर सबसे ज्यादा की तरफ है, इधर की तरफ। तो अगर ये इधर की तरफ सबसे ज्यादा होता, इस वाली लाइन की तरफ, छोटी वाली लाइन की तरफ, तो इसका मतलब हमारे शुरुआत में ही कोई लाइन मैच कर रहा होता। ये दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर की रीडिंग ऐसे ही पढ़ते हैं, समझ आया। यस सर। इसी तरीके से 1 या 2 का पढ़ लोगे तो कर लोगे ना तुम लोग। वैसे वायलेट का करोगे, फिर इसे क्रॉस वायर को जो मूव करके ग्रीन पर लाओगे तो ग्रीन पे करोगे, इसी तरीके से येलो पे कर लोगे। ठीक है, चलो दूसरा बैच का टाइम हो गया है। आप लोग जो है इसे एक्सपेरिमेंट करो और इसे मैनुअल में जो है कैलकुलेशन वगैरह करके तैयार करके रखो। ठीक है, 1 मिनट बेटा।
मैं जो है ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ तुम लोग का ये पूरा अटेंडेंस। ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।